अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, समाज सेवी भी हैं और मुजफ्फरपुर जिला के उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के। और काठी विधानसभा में देख रहे हैं कि पूरा विगत 20 साल से आप लगे हुए हैं काठी विधानसभा में। किसी भी समस्या का हो उसको निदान कराने का आप काम करते हैं। कितने दिनों से मतलब कि जैसे आप लगे हुए हैं इस विधानसभा के अंदर? 20 साल से तो देखा जा रहा है। काठी विधानसभा में या मुजफ्फरपुर में जहाँ भी हम एक मूलतः समाज सेवी है, जहाँ भी मुझे लगता है कि हमारे सेवा सहयोग की ज़रूरत है, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, तो निश्चित रूप से हम उपस्थित रहते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। कोरोना काल का 2 बार मतलब लॉकडाउन भी हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए थे। मास्क का वितरण कर रहे थे, सैनिटाइज का वितरण कर रहे थे, साबुन का वितरण कर रहे थे और घूम के मतलब कि जो है जरूरतमंद व्यक्ति को राशन देने का भी काम किए कि भूखा नहीं मरे। सरकार का भी आदेश था कि लोग मदद करें, तो पार्टी का भी आदेश था, तो आपने मदद पहुँचाने का काम किए। तो ये सेवा करने की भावना कब से आई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ भी है, एक हम ही नहीं, जहाँ भी जो कार्य करता है उसके मन में भावना रहती है कि एक सेवा भाव लेके हम लोग चलते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया फर्स्ट लॉकडाउन में कि भाई कोई भूखा न रहे, इस संकल्प के साथ हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया था। तो उस अभियान में समाज के बहुत सारे व्यापारियों ने हमको सहयोग किया और यहाँ से लेके दरभंगा तक जिस व्यापारी को, जिस व्यवसायी को हमने बोला कि हम ये काम कर रहे हैं, हम गरीबों में जो वंचित हैं, जिनके घर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, जो बाहर से आए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और ये कोरोना का लॉकडाउन है जिसके घर में अनाज है। बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग भी उस समय थे, जो बाज़ार में जैसे कपड़ा के दुकान में काम करने वाले हैं, चाहे जो भी किराना के दुकान में काम करने वाले हैं, दुकान बंद हो गया तो उनके घर समस्या हो गई थी अनाज की। तो उनके घर अनाज, सब्जी, मास्क, सैनिटाइजर तो आम बात है, हम लोग बांट ही रहे थे। लेकिन कुछ मध्यम परिवार के लोगों के घर भी हमने पूछ कर अनाज और सब्जी पहुंचाने का काम किया। तो बड़ा राहत भरा रहा और 35 लाख रुपये का करीब हम लोगों ने राशन जुटाया। और 132 दिन हम लोग एक एक टोला में जाके, दलित टोला में, वंचित टोला में जाके, जहाँ भी जो लोग ज़रूरतमंद थे, जो लोग बाहर से आए थे, उनके लिए पका हुआ भोजन यहाँ पर सुधा डेयरी के पास हम लोगों ने बनवा के कैंप चलवाया। जो भी सब्जी, जिलेबी वगैरह जो भी बना हुआ था भोजन उनको कराते थे। तो हम लोग तो इस संकल्प के साथ चलने वाले हैं और लगातार आप देखिएगा हमारा तो फेसबुक लाइव है, पूरा प्रोग्राम का फेसबुक लाइव है। कोई मतलब अन्य दल के लोग जो भी थे वह सिर्फ टीवी पर डिबेट कर रहे थे, कोई ज़मीन पे नहीं आ रहे थे। लेकिन भारतीय, हम लोग को तो कोरोना भी हो गया था, पूरा हम लोग परिवार इसी चक्कर में कोरोना के चपेट में भी आ गए थे। 9 आदमी हम लोग कोरोना के चपेट में आ गए, लेकिन हम लोग को फिर भी नहीं रुके। 5-6 दिन रेस्ट के बाद फिर लग गए काम में। तो हम मूलतः समाज सेवी है, राजनीति तो बात की चीज़ होती रहती है, लेकिन समाज में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, वो या सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कारिक रूप से हो, आपको देखा इस समय मतलब सहयोग किया तन मन धन से। यहाँ पर 3 बार राम कथा हुआ है, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम लोग सामाजिक, आर्थिक के साथ सांस्कारिक, बच्चियों के शादी में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो ये इन्हीं सब कामों में सुकून। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण में आपका मेन भूमिका रहा आपका।
जो शिक्षा जो बच्चे मतलब कि पैसे के अभाव में किसी कारण से नहीं पढ़ रहे तो उसको जागरूक भी करने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में मतलब कि जैसे जैसे चमकी बुखार है उसमें भी जागरूक अपने करते आ रहे हैं कि भाई एक भी मतलब किसी को दिक्कत न हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का भी काम आपने किया। घाटी से भी जो भी मिले सूचना मिलती थी तो आप मतलब मिलकर पहुंचाने का काम किए। तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, आपने चुना है कि समाज कल्याण हो, स्वास्थ्य हो और मतलब कि जो शिक्षा हो, इस पर ज़्यादा आपका फोकस है। देखिए, हम लोग मूलतः समाज सेवी हैं। राजनीति में किसी को क्या मिलता है नहीं मिलता है, हम लोग पार्टी में हैं। पार्टी जहाँ तय करती है, पार्टी जिस काम में हम लोग को जवाबदेही देगी वो काम हम लोग करेंगे। बाकी मूलतः हम लोग का जो ध्येय है समाज सेवा है। बहुत बड़ा राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरा नहीं है। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चले हैं और झंडा ओढ़ के जाएंगे। हम लोग दूसरे दल में कभी न जाने वाले हैं, न दूसरे दल के बारे में सोचते हैं, न दूसरे दल के विचारधारा से हमारा कोई तालमेल है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है उससे हम बचपन से प्रभावित हैं और इसी पार्टी में हम काम करते रहेंगे। पार्टी जहाँ जब जो जिम्मेदारी देगी उसको हर तरह से हम निभाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारा मूल काम समाज सेवा है जिसमें हम लगे हैं। विधानसभा हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें सक्रिय होकर मतलब काम कर रहे हैं, काम करते हैं। आप काम करते हैं। आपको कहा हमने, हम पार्टी जहाँ हमको खड़ा करती है वहीं उसी काम में हम लगे रहते हैं। हम लोग तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और आप देख रहे थे कोरोना काल में भी अन्य दलों के लोग जहाँ टीवी पर डिबेट कर रहे थे, कोई दिल्ली में प्रवास में थे, कोई कहीं थे, लेकिन हम लोग को पार्टी ने आदेश दिया था, हम लोग जान की परवाह किए बिना हम लोग काम में लगे रहे। पूरे क्षेत्र में आपके पास तो ये पूरा मेरा छपा हुआ भी है और मेरा फेसबुक लाइव है, पूरा एकदम सामने उदाहरण है। फेसबुक पर आप देख सकते हैं मेरा कितना दिन कार्यक्रम चला और कहाँ कहाँ कार्यक्रम चला। नगर निगम का चुनाव के लेकर सरगर्मी तेज हो गया है और अभी जो डेट नहीं निकला है। और अभी जो देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में खासकर जो नाला जो खने हुए हैं और इससे आगमन मतलब सिंगल रोड हो गया है, जिससे दिक्कत होती है। एक दरभंगा से भी लोग आ रहे थे तो उसमें मतलब कि बरसात के समय में मृत्यु भी हो गई। कल की घटना है कि एक्सीडेंट हो गया इससे गाड़ी से। तो इस तरह की घटना, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक छोटा सा घर हो, आपका वार्ड हो या शहर हो, हर जगह एक मुखिया होता है, चाहे राज्य हो। तो आप घर के मुखिया हैं तो घर के सारे सदस्यों का जितना आप संज्ञान लेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका घर सुंदर होगा और तरक्की करेगा। ठीक है। आप अगर वार्ड के मुखिया हैं तो आप उस वार्ड के हर गली को अपने एक नज़र से देखेंगे। हर गली का डीपीआर अगर आपके दिमाग में है, हर गली के लोगों के बारे में अगर आपको जानकारी है, कौन आदमी, कोई भाई हमारा दुखी नहीं रहे, इस बात का ख्याल अगर आपके दिमाग में आ जाए तो निश्चित रूप से वार्ड का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक उसी तरह शहर है। शहर में जितने भी मठाधीश लोग हैं, चाहे जितने भी यहाँ नेता हैं, उनको शहर के डीपीआर से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत लोगों को तकलीफ होगा कि छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन यहाँ पर जितने भी हो, मैं दलीय भी नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी को इस शहर की चिंता नहीं है, इसके डीपीआर की चिंता नहीं है कि शहर का पानी वाकई जाएगा कहाँ, इस शहर के लोगों का ये चलना कैसे सुगम होगा, और मतलब इस शहर के विकास के प्रति किसी की रुचि नहीं है। मैं तो आए दिन अखबारों में देख रहा हूँ, आए दिन लोगों की लड़ाइयाँ सुन रहा हूँ। ये लड़ाई सिर्फ माल का है। तो हम लोग तो माल वाले आदमी हैं नहीं, न किसी से लिया न दिया, माल वाले आदमी हैं नहीं, इसलिए हम लोग को सिर्फ विकास सोचता है। और वाकई मतलब जिस घर का गार्जियन लूज हो जाता है, उसका बेटा आवारा हो ही जाता है। इस तरह आप शहर में जितने भी बड़े नेतागण हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, उनको बैठ के
और इस शहर के विकास के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए कि शहर का सड़क कैसे हमारा सुंदर हो जाए। ये बरसात, आने वाला बरसात है, इसमें पानी कैसे नहीं लगे, कैसे निकले शहर का पानी, इस बारे में लोगों को बात करना चाहिए। शहर के लोग जो टैक्स देते हैं नगर निगम को, उनको अच्छा पानी कैसे मिले, उसको समय पर राशन मिले, उसको समय पर उसके नाला का उड़ाही हो जाए, समय पर उसका सड़क बन जाए। जितना पैसा है नगर निगम में और स्मार्ट सिटी का भी काम हो रहा है, और अगर इस शहर का जितना बड़ा नेता जो भी हो, डिप्टी मेयर, मेयर, विधायक, सांसद जो भी हो, सबको एक जगह बैठ के और एक डीपीआर बनाए और निश्चित रूप से इस सारा पूरा शहर जो है, जितना सड़क बाकी है, कच्ची सड़क है, जितना पैसा है, सब बन जाएगा, सोना का सड़क बन जाएगा। लेकिन यहाँ लड़ाई है आपस में वर्चस्व का कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मुझे कितना माल आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इसी बात का लड़ाई है, बाकी किसी चीज का लड़ाई नहीं है। एक नगर आयुक्त जो विकास के लिए तत्पर है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब बहुत कम उम्र है नगर आयुक्त, IAS है, विकास के लिए तत्पर है, लेकिन उसको कोई काम नहीं करने देता है। वो इतना खींच रहा है सब इधर, कोई हमको हमारा क्यों नहीं कमीशन बना, तो हमसे पूछे बिना कैसे टेंडर हो गया, तो हमारे रीजन में काम नहीं हुआ तो तुम्हारे रीजन में भी होने नहीं देंगे। ये सब भावना है, जनता जाए बाहर में, यही सब भावना लेके ये नगर निगम चल रहा है। इसलिए भाई साहब आप देखिए कि सबसे बड़ा जल निकासी का जगह है फरदो, और मैं पिछले 4 साल से रटते रह गया कि ब्रह्मपुरा नाका से फरदो तक नाला बनाया जाए, पूरा सरासर पानी निकल जाएगा, पूरा आधा शहर का पानी निकल जाएगा। और पिछले दिनों स्टैंडिंग में भी पास हुआ, अब तक नगर निगम के लड़ाई में टेंडर नहीं हुआ है। तो आदमी जो विकास करने वाला है उसको सिर्फ विकास का चिंता है, जिसको ये माल लूटना है उसको अपना वर्चस्व का लड़ाई कर रहा है। शहर का जनता जाए भाड़ में, 5 साल तक तो विधायक है ये है, कौन रोक देगा उसको? यही सब बात है। देखिए आप खुद समझदार है, और हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता नेता है, इसलिए छोटी मुंह से बहुत बड़ी बात हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग जिस मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं, जिस मानसिकता के साथ समाज सेवा करते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को जैसे लोगों को कभी मौका मिलेगा तो शहर की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। कबीरदास जी की जयंती पर कल मैं गया था वहाँ पटना में, और कबीरदास जी की प्रतिमा है, साईं बाबा की प्रतिमा है, वहाँ दर्शन भी किया। और कबीर मठ के जो महंत हैं उनको मैंने आमंत्रित भी किया है। सामने राम जानकी मठ और कबीर मठ है यहाँ कृष्णा टोली में। यहाँ उन्होंने एक स्कूल की स्थापना के लिए भी हमको सहमति दिए हैं। आने वाले कबीर जयंती के अवसर पर वहाँ बड़ा बोर्ड लग के एक स्कूल भी खुलेगा, और हार्ट हॉस्पिटल भी वहाँ प्रस्तावित है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग कल गए थे न्यास समिति में भी वहाँ आवेदन लेके आए हैं कि हार्ट हॉस्पिटल जल्दी खुले। यहाँ पर सामने संत कबीर मठ है, वहाँ हम लोग निश्चित रूप से कबीरदास जी की जयंती और उनके विचारों को जनता के समक्ष रखेंगे, जनता को अवगत कराएंगे, और जनता के बीच में उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो विचार थे, उनको रखने का काम करेंगे। हरिमोहन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।